आइए मंगलाचरण करते हैं, सभी लोग वंदना मुद्रा बना लें और स्मरण करते हैं पावन परमात्मा का। फिर हम आगे चलते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। परमात्मने पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज की जय। की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। पारशांग जिनवाणी माता की जय। जय। जितने पद्य हमने पढ़ लिए हैं एक बार उनका हम उच्चारण करेंगे। सब लोगों से निवेदन है, आप म्यूट रहते हुए ही, या मैं यहां से कर दे रहा हूं, अपने स्थान पर मेरे साथ दोहराइए। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन दृशदः स्वर्णतामता, द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मतामता। वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकम्, छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान्। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यहुः कियद्दूरवर्तिनि, यो न यत्याशु गव्यूतिं प्रोषार्धे किं ससीदति। हृषीकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं, नाके नाकौकसां सौख्यं, नाके नाकौकसामिव। यहां तक का अध्ययन हमने कल कक्षा में किया। कल की कक्षा में जो दो पद्य हमने पढ़े, संक्षेप में उनका अर्थ। यत्र भावः शिवम दत्ते, जो परिणाम मोक्ष को प्रदान करते हैं, द्यौहु कियत दूरवर्तिनी, स्वर्ग कितना दूर है, उन परिणामों से स्वर्ग कितना दूर है, अर्थात उनसे स्वर्ग तो सहज ही मिल जाएगा। जैसे यह नयति आशु गव्युतिम, जो शीघ्र ही एक गव्युति पर्यंत अर्थात 2 कोश की दूरी तक भार को ले जाता है। किम यानी क्या, वह क्रोशार्धे सीदति, आधे कोश में दुखी होगा अर्थात नहीं होगा। इसके उपरांत आचार्य महाराज ने स्वर्ग का सुख कैसा है यह बतलाते हुए कहा। ऋषिकजम इंद्रिय जन्य है, अनातंकम दुख अथवा रोगों से रहित है, दीर्घ काल उपलालितम लंबे समय तक सेवन करने योग्य है, क्योंकि विशाल आयु होती है। ऐसे नाके स्वर्ग में नाकौ कसाम सौख्यम, इंद्रों का सुख या देवों का सुख, सॉरी, देवों का जो सौख्य है, सुख है, वह नाके नाकौ कसाम इव, स्वर्ग में रहने वाले देवों के समान ही है, अर्थात अनुपम है। उसकी उपमा अन्य सुखों से नहीं की जा सकती। वह बड़ा अद्भुत सुख है, लेकिन सांसारिक सुख है। अस्तु, अब आगे हम बढ़ेंगे और इस विषय पर जो है हैंडल्स सबने कर लिए हैं, ठीक है। उत्थानिका में लिखते हैं कि इस समाधान को सुन, जब वहां स्वर्ग का सुख मिल बता दिया आचार्य महाराज ने कैसा होता है, तो किसी ने कहा, शिष्य ने कहा कि उसको शंका हुई और वह कहने लगा, भगवान, न केवल मोक्ष में किंतु स्वर्ग में भी मनुष्यादिकों से बढ़कर उत्कृष्ट सुख पाया जाता है, तो फिर मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जावे,
इस प्रकार की प्रार्थना करने से क्या लाभ? सुख तो यहां भी बड़ा लंबा भारी बताया आपने। ऐसा आग्रह करने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख दुख कल्पना मात्र हैं, यह बतलाने के लिए आचार्य कहते हैं। ठीक है। स्वर्ग का सुख डेफिनेटली संसार अवस्था में अच्छा माना जा सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां हैं, उसमें भी कोई कमी है। तभी तो इतने भव्य जीवों ने, इतने जितने सिद्ध परमात्मा हुए हैं, उन्होंने सिद्ध बनने का पुरुषार्थ किया। तो आचार्य लिखते हैं कैसा है वो सुख। हाँ, उच्चारण के लिए एड्रेस किया हुआ है। डिम्पल जैन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए और पढ़ेंगे मेरे बाद में। वासना मात्रमेवैतत् वासनामात्रमेवैतत् सुखम दुःखम च देहिनाम् सुखं दुःखं च देहिनां। तथा ह्युद्वेजयन्त्येते तथा ह्युद्वेजयन्ते ते भोगा रोगा इवापदि। भोगारोगा एवापदि। मैं पूरा पद्य पढ़ता हूं, आप दोहराइएगा बाद में। वासना मात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि। वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां। तथा ह्युद्वेजयन्ते ते भोगारोगा एवापदि। वासना मात्रम एव एतत्, दिखने में एक शब्द दिखाई पड़ता है, यहां पर चार शब्दों की संधि हो गई। वासना मात्रम, या तीन मान लीजिए अगर इन दोनों का समास मानते हैं तो। वासना मात्रम एव एतत् सुखम दुःखम च देहिनाम तथा ही उद्वेजयन्ति एते। उद्वेजयन्त्येते संधि विच्छेद करेंगे तो ही प्लस उद्वेजयन्ति प्लस एते। भोगाः रोगाः, विसर्ग लगा हुआ नहीं है लेकिन संधि विच्छेद करने पर विसर्ग आएगा। भोगाः रोगाः इव आपदि। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। वासना मात्रम, वासना मात्र ही, भ्रम मात्र ही, एव माने ही, तो यह भ्रम मात्र ही क्या, एतत् यानी यह, सुखम दुखम च, सुख और दुख, च माने और होता है, और संस्कृत में यह एक शब्द के बाद लगाया जाता है। हिंदी में हम बोलते हैं सुख और दुख, लेकिन यहाँ सुखम दुखम च ऐसा लिखा जाता है। तो अर्थ हो गया कि यह सुख और दुख वासना मात्र ही है। किनका सुख दुख? देहिनाम, देह है जिनके, वो कहलाते हैं देही, अर्थात प्राणी। जैसे धन है जिसके पास वो कहलाता है धनी, मान है जिसके पास वो मानी, ऐसे ही देह है जिसके पास वो कहलाता है देही। तो देह में और देही में क्या अंतर हुआ? देह तो हुआ शरीर और देही हो गया आत्मा, है ना, वह जीव प्राणी। तो देहिना मैंने प्राणियों के ये सुख और दुख मात्र भ्रम है। लगता है कि ये सुख है अथवा दुख है, परंतु यथार्थ ऐसा नहीं है। क्योंकि इसीलिए कह रहे हैं तथा ही, इसलिए उद्वेजयंती, उद्वेजित करते हैं, बड़ा व्याकुल करते हैं, परेशान कर देते हैं। कौन? एते भोगाहा, ये भोग, ये जो इंद्रियों के सुख बताए, जो कि रोग से रहित है, बड़े लंबे समय तक रहने वाले हैं, ये भोग भी या ये सुख भी, कह रहे हैं एते भोगाहा, ये भोग भी रोगाहा इव, रोग की तरह, आपदी माने आपत्ति आने पर, माने जब आपत आती है, समस्या आती है, या आपत्ति का समय होता है, उस समय ये रोगों के समान बहुत उद्वेजित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको खुजली का रोग है। अभी वह, उसको खुजली करता है तो उसे अच्छा लगता है उस समय, लेकिन बाद में उसे बड़ी पीड़ा होती है, उससे और उसका रोग बढ़ जाता है।
अतः ये भोग भी ऐसे ही हैं, भोगते समय अच्छे लगेंगे, लेकिन बाद में उससे और अधिक दुख की प्राप्ति होती है। तो आचार्य महाराज ने सावधान कर दिया कि स्वर्ग के सुख का वर्णन सुनकर सुनकर कहीं उसे अपना लक्ष्य मत बना बैठना, है ना। ऐसा मत सोचना कि बस अब तो धर्म क्यों करना, कि मुझे स्वर्ग चाहिए। तो उसके लिए फिर आचार्य ने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर तुरंत, कि जैसे, एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। जैसे खुजली के रोगी को अपनी खुजली को खुजाने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है, परंतु खुजाने के पश्चात उसे बड़ा दुख होता है। इसी तरह काम क्रीड़ा के समय बड़ा सुख प्रतीत होता है, परंतु उसके बाद शारीरिक निर्बलता से दुख प्रतीत होता है। इसी प्रकार समस्त इंद्रिय सुख भी अपनी गलत समझ या संस्कार वशात अच्छे लगते हैं, परंतु वास्तव में उनसे आत्मा को व्याकुलता ही मिलती है ना। मान लीजिए किसी को बड़ा मिठाई पसंद है, और वो खाता जाए और अधिक खा ले, तो फिर वह दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। जैसे खारा पानी पीने से प्यास बुझती नहीं है, उल्टी बढ़ती है, इसलिए स्वर्ग का सुख भी वास्तव में सुख नहीं है। जैसे लिख रहे हैं, मरते समय या देवांगना का वियोग होते समय जो दुख होता है, वह देवों को भी व्याकुल कर देता है। माने वहां इतना सुख होने के बाद भी थोड़ा सा वियोग उनसे सहा नहीं जाता, अथवा जब अपनी माला मुरझा जाती है, अंत समय नजदीक आ जाता है, तब बड़ी व्याकुलता बन जाती है। ऐसी व्याकुलता, ऐसा परिणाम का वहां ह्रास होता है कि सीधे वहां से तहते चले थावर तन धरे, है ना, स्थावर काय बन जाता है। अतः इंद्रिय सुख भ्रम पूर्ण है। और व्याख्या करते हैं, सुंदर महल, चंदन, चंद्रमा की किरणें, वेणु, वेणु माने बांसुरी, वीणा, यौवन अवस्था, मनोज्ञ स्त्रियां, ये सब भूख प्यास से पीड़ित प्राणी को सुखदायक नहीं है ना। जो व्यक्ति भूखा व्यक्ति है, उसको कहोगे भाई ये सुंदर महल रख लो, उसको नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ भोजन चाहिए, है ना, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है। इससे ऐसा जाना चाहता है कि इंद्रियक सुख, माने इंद्रिय जन्य सुख, अनुकूल स्वभाव वाले आत्मीय सुख से विपरीत होने से दुख रूप ही है ना। ये क्षणिक है। बार बार अगर ये सुख होता तो फिर इसके अंदर निरंतरता बनी रहनी चाहिए थी, लेकिन ये तो क्षण मात्र में रहता है, फिर नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद तुरंत दुख आ जाता है। अतः आचार्य महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि यह दुख, ये संसार के सुख कैसे हैं, प्राणियों के सुख और दुख वासना मात्र माने भ्रम मात्र हैं, ये वास्तविक नहीं है। और ये भोग मनुष्य को आपत्ति के समय लोगों के समान ही उद्वेजित अर्थात आकुलित या परेशान करते हैं। स्पष्ट होना चाहिए। आपका जो भी अगर कोई डाउट है तो उसको आप नोट कर लें, और फिर प्रश्नोत्तर सेशन में आप पूछिएगा। अभी हम गति धीमी ही रख रहे हैं प्राय करके, एक दो पद्य पढ़ रहे हैं, और फिर जब आपको उसका रिदम बन जाएगी पूरी की हम क्या पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे 3 श्लोकों पर हमको आना होगा, क्योंकि लक्ष्य हमारा बड़ा है। इष्टोपदेश के साथ साथ हमें श्री रत्नकर्ण श्लोकाचार, जिसमें 150 काव्य हैं, वो भी हमें पढ़ने होंगे, और रिवीजन का भी एक कहना चाहिए आगे हम लोगों को भाव रखना चाहिए। और साथ के साथ निवेदन है, पुनः बार बार कह रहा हूँ, आदि प्राण ग्रंथ को आप पढ़ते चलिए, इस बार वह कंपलसरी है, और उसका पृथक स्वाध्याय अपने स्तर पर आप अवश्य करते चलें। चलिए, तो ये हो गया। जब आचार्य महाराज ने संसार के सुखों को और दुखों को केवल वासना बता दिया, भाव वासना मात्र है, तब उसके प्रश्न आया कि शिष्य पुनः कहने लगा कि यदि ये सुख और दुख भ्रमपूर्ण ही हैं, तो वे लोगों को उसी रूप में प्रतिभाषित क्यों नहीं होते। प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि जब ये मोह रूप है या कहना भ्रम रूप है, तो फिर क्या कारण है कि हम लोगों को ये सुख जैसे लगते हैं या दुख दुख जैसा लगता है। तब आचार्य महाराज समझाते हैं। हाँ जी, अनम्यूट कर लेंगे आप में से, इन्होंने इच्छा व्यक्त की है, 1 मिनट। जो पहले पढ़ चुके हैं वो लोग तो प्लीज दोबारा नहीं करें,
ताकि अन्य लोगों को अवसर मिले। जैन पाठशाला करके एक है, अनम्यूट कर लीजिए। जैन पाठशाला के नाम से आईडी बनी हुई है। ठीक। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मोहेन संवृतम ज्ञानम मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि। स्वभावं लभते नहि। मत्तः पुमान् पदार्थानां मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूद्रवैः। यथा मदन को द्रवैः। हाँ, देखिए दो स्थानों पर ध्यान देना है। एक तो ये जो ज्ञानम हम पढ़ते हैं, यद्यपि इसको भी मान्य कर लिया गया है, लेकिन इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? यह ज और य, इन दो वर्णों से मिलकर बनता है। च छ ज झ ञ, ज्ञान। इस पंक्ति में जो आते हैं ना, तीसरा और पंचम माने ज और य, तो उनको मिलाने से ज्या ऐसा ध्वनि आनी चाहिए। ज्ञान। दूसरा एक बात ध्यान रखेंगे, पुमान, आपने ऐसा पढ़ा, मत्तः पुमान पदार्थानाम, ये न के नीचे जो चिन्ह बना हुआ है इसको बोलते हैं हलंत। और इसका मतलब है कि ये अक्षर आधा है, या इसमें अ की ध्वनि नहीं आनी चाहिए, है ना। तुरंत अगला शब्द पकड़ लेना है, तो उसको जोड़ के पढ़ लेंगे। मत्तः पुमान पदार्थानाम। मत्तः पुमान् पदार्थानां। हाँ, पुराना संस्कार एकदम से नहीं छूटेगा, लेकिन अभ्यास करने से वो बन जाएगा। चलिए, पूरा पद्य पढ़ता हूं मैं, आप दोहराइएगा। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि। मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकूद्रवैः। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि। मतः पुमान् प्रधान पदार्थानां यथा मदन को द्रवेः। हाँ, तीसरा चरण एक बार बोलिए मेरे बाद। मत्तः पुमान् पदार्थानां। मत्तः पुमान् पदार्थानां। अभी स्पष्ट हो गया ना, न को जोड़ के पढ़। हाँ हाँ ठीक है। देखिए ऊपर भी न लिखा, मोहे न, हम हाँ भी हाँ। तो पढ़ रहे हैं, वहां पर तो न में हम आकार की ध्वनि बोल रहे हैं, मोहे न ऐसा हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पुमान ऐसा नहीं पढ़ेंगे, है ना, पुमान पदार्थ हम। चलिए अर्थ देखेंगे, उससे पहले संधि विच्छेद। इसमें कहीं संधि है ही नहीं प्राय, सभी शब्द सेपरेट हैं। आइए एक एक शब्द को देखते हैं। मोहेन, मोह से, समृतम, ढका हुआ, समृत माने ढका हुआ होना, ज्ञानम, जो हमारा ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का ज्ञान, सॉरी, वह ज्ञान कैसा है? मोह से आच्छादित है, मोह से ढका हुआ है, मोहग्रस्त है। इस कारण से स्वभावम लभते नहीं, वह ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है, माने उसका वास्तविक स्वरूप नहीं जान पाता है, जैसा है उस रूप नहीं जानता है, उसके ऊपर मोह का पर्दा लगा हुआ है। अब जैसे कोई व्यक्ति चश्मा लगा ले हरे रंग का, तो अब उसको हरा ही दिखाई देगा, फिर आगे ना प्रत्येक वस्तु में कुछ हरितिमा दिखाई देगी। तो वैसे ही ज्ञान के ऊपर यहाँ पर मोह का पर्दा या मोह का चश्मा चढ़ा हुआ है, इस कारणों से सत्य स्वरूप मालूम नहीं पड़ता। मत्तः, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा माने जैसे, मत्तः पुमान, मत वाला पुरुष, पदार्थानाम, पदार्थों के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाता। कैसे? मदन को द्रवई ही, मदन माने नशीले, कोद्रव माने कोदों को खा लेने से। कोदे एक प्रकार का नशीले पदार्थ को बनाने का उत्पादन होता है, ऐसा कोई पौधा है जिससे नशा होता है। तो उसको खा लेने से जो मनुष्य मत्त है, माने मूर्छित है, अर्थात मत वाला हो गया, मदयुक्त हो गया है, वह पदार्थानाम स्वभावम न लभते, पदार्थों के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात पदार्थों के स्वरूप को नहीं जान पाता। वह कभी माँ को बहन, बहन को माँ, पुत्री कुछ भी कह देता है, इत्यादि देखा जाता, लोक में प्रसिद्ध है। कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति इस तरह की क्रिया करता है, ऐसी चेष्टा करता है। एक बार शब्द का अर्थ पुनः, मोहेन समृतम ज्ञानम
मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभावम नहीं लभते, स्वभाव को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप में नहीं जानता है। जैसे, यथा माने जैसे, मदन को दवई ही, नशीले कोदों को खा लेने से, मत्तः पुमान, मतवाला पुरुष, मूर्छित पुरुष अथवा बेखबर मनुष्य, पदार्थानाम, पदार्थों को ठीक तरह नहीं जान पाता। अभी पदार्थों को बाद में ठीक तरह नहीं जान पाता कहां से लगा लेंगे? इसको बोलते हैं अध्याहार, माने शेष अर्थ को ग्रहण कर लेना। जैसे ऊपर लिखा हो ना, उससे अपन ग्रहण कर लेंगे। ठीक। भावार्थ, जिस तरह शराब, भांग, कोदों को पीकर या खाकर मनुष्य नशे में चूर होकर उन्मत्त हो जाता है, उस नशे में वह अपनी स्त्री को बहिन या पुत्री समझ बैठता है, या बहिन या पुत्री आदि को अपनी स्त्री समझ करके उनके साथ व्यभिचार करने को तैयार हो जाता है ना। यदवा तदवा भाषण करता है, कुछ भी बोलता है। उसे अपने आप का तथा शरीर का भी ठीक विचार नहीं रहता है, चल भी नहीं पाता है ना। इसी तरह निश्चय से मोहनीय कर्म के उदय से वस्तु के यथात्म्य प्रकाशन में असमर्थ हुआ ज्ञान, क्योंकि मोह उसके ऊपर उसको वैसा ही दिखाता मोहनीय, इस कारण से वह ज्ञान स्वकीय असाधारण भाव को प्राप्त नहीं कराता। ज्ञान धर्म है, आत्मा धर्मी है ना। ज्ञान गुण हो गया और आत्मा गुणी हो गया। धर्म और धर्मी में तादात्म्य संबंध है, माने वो एक साथ रहेंगे, बिल्कुल वही। तादात्म्य का मतलब होता है उसका ही होना, है ना। उसमें बाहर से कुछ मिक्स नहीं है, चिपके हुए नहीं आपस में, माने उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तादात्म्य का मतलब हुआ जिसको पृथक नहीं किया जा सके। तो ज्ञान और आत्मा को अलग नहीं कर सकते आप। अतः धर्म के ग्रहण से धर्मी का ग्रहण होता है, इसलिए यहां पर ज्ञान शब्द से आत्मा जानना चाहिए, है ना। तो अर्थ हो गया कि अनादिकाल से मोह से आच्छादित हुआ आत्मा अपने स्वभाव को नहीं जानता है। ठीक है। तो आत्मा कहो या आत्मा का ज्ञान कहो, बात एक ही हो रही है, क्योंकि उनमें तादात्म्य संबंध है। आज तो स्पष्ट है। और अब मैं आप लोगों को प्रश्नों के लिए उद्घाटित करता हूं। जिनके प्रश्न हो वो हैंड रेस कर लेंगे, बाकी लोग अपना हैंड हटा लें जिन्होंने केवल उच्चारण के लिए कह रखा है। ठीक है। हाँ, मैंने अलाउ किया है, जिनको भी प्रश्न है वो अनम्यूट करके वन बाय वन बोलिए। सोनल जैन जी बोलना चाहिए, बोलिए। आपने हैंड रेस किया है। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। भैया जी, मेरे को सवाल तो नहीं था, मेरे वो पहले के छूट गए थे, क्लास नहीं लगी थी, तो उसके बारे में जानना था कि वो पहले के काव्य कैसे पढ़ेंगे। पहले वाले काव्य की रिकॉर्डिंग्स मैंने ग्रुप में भेजी है। आप किस ग्रुप में जुड़े हुए हैं? सांगानेर ग्रुप। द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष में है ना आप? हाँ। उसमें हाँ जी। तीन है, ए बी सी, उन तीनों में मैंने भेजा है। आप वहां एक बार देखिए, अच्छा। वीडियो के फॉर्मेट में ना, जो MP4 हाँ जी। करके फाइल आती है उसमें है। अच्छा। थैंक यू। ठीक है जी। आदर्श जैन जी ने अनम्यूट किया है, पूछिए। भैया जी, ये धर्म और धर्मी में तादाद संबंध, ये क्या चीज होती है? समझें, तीन प्रकार के संबंध की चर्चा आती है। तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और समवाय संबंध। एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन सुनिए। तादात्म्य का मतलब होता है उसका ही होना। जैसे सोने का जो कोई भी आभूषण है, तो स्वर्ण में और आभूषण में जो संबंध हुआ वो कहलाता है तादात्म्य संबंध। एक होता है संश्लेष संबंध, माने चिपका हुआ। जैसे हमारा आत्मा और शरीर, है ना, ये कैसा है? संश्लेष संबंध को प्राप्त है, लेकिन इनको पृथक कर सकते हैं। और एक तीसरा संबंध है, उसका नाम एकदम से ध्यान नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग ही है। जैसे हमारे वस्त्र और हम। संयोग। संयोग संबंध। संयोग हाँ, संबंध। संयोग संबंध, ठीक कहा आपने। तो संयोग संबंध जो है, ये कैसा होता है कि दो वस्तुएं पृथक है, लेकिन बस आपस में संयोग को प्राप्त हो रही हैं। तो ये संयोग संबंध जो है स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता है। और संश्लेष संबंध एक में खो जाता है, लेकिन उनको पृथक कर सकते हैं। और तीसरा है तादात्म्य, माने उसी का बना हुआ है, उनको अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे ज्ञान और आत्मा, अभी जैसे जल है उसकी शीतलता है,
तादाद में संबंध है। जल से आप शीतलता को पृथक नहीं कर सकते, वो उसका स्वभाव है ऐसे। तो अगर पानी को गर्म करेंगे तो वो गर्म अलग नहीं होगा? वो विभाव पर्याय हो जाएगी, अलग बात है। लेकिन उसके स्वभाव को, अच्छा वो। जैसे ज्ञान भी तो हमारा अभी विभाव अवस्था में है, उसमें हाँ। कुछ और ऐड हो गया, लेकिन उसको पृथक नहीं कर पाएंगे आप। अगर पृथक कर दिया होता तो फिर वो कभी ठंडा नहीं हो पाता। हाँ, ठंडा हो सकता है बाद में फिर वो। ठीक है। हाँ, उसमें आपने उष्णता ऐड की है, ठंड तक एक। उसका जो शीतलता वो नष्ट नहीं हुई है। ठीक। हम्म। धन्यवाद, थैंक यू। संयोग के हटते वो वापस अपने स्वभाव की ओर आएगा। हाँ, वो अपने स्वभाव की ओर आ जाएगा। चलिए, और किन्हीं का प्रश्न है? कमलेश जैन जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये ये एग्जाम में जो ये ऊपर के श्लोक हैं, इसके हाँ, हिसाब से अर्थ करना है, या जो भावार्थ के लंबे वाले हैं, इसको याद करना होगा, इसके हिसाब से करने होगा? ये गाइडलाइन अभी एक्चुअली एग्जैक्टली आई नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ है। गाइडलाइन बन रही है इसकी अभी थोड़ा, वो आते ही और स्पष्ट करेंगे मैं आपको, है ना। मैं अभी बोलता हूँ, फिर मान लीजिए इसमें कुछ परिवर्तन हो, इसके लिए थोड़ा रुकना होगा हमको। वैसे तो अन्वयात के हाँ हिसाब से ही जी। होना चाहिए, भावार्थ में से तो नहीं होना चाहिए। हाँ जी। अन्वयात के अकॉर्डिंग बिल्कुल आना क्योंकि चाहिए। हाँ जी, ये वर्ड टू वर्ड के हिसाब से जी हमको जी जी, हिंदी करनी बिल्कुल होगी। वही याद करना और चाहिए, और ताकि शब्दों के अर्थ भी पूछे जाएं तो हम बता पाएंगे। और एक और है, ये हमें सारे दोहे याद करने पड़ेंगे श्लोक। याद करनी ही चाहिए, तभी आनंद आएगा, तभी याद होगा, और वहां लिख पाएंगे आप। मान लीजिए क्योंकि श्लोक इसमें पूर्ति के डैश लिए में भी आएंगे। आता है ना, जैसे एक वर्ड ऊपर का दे दिया, एक लास्ट का दे दिया, बीच हाँ का हाँ सारा फिल हाँ, करो। वही 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 श्लोक पूर्ति तो आएगी। याद होगा जब ही तो कर याद पाएंगे। होगा, इसलिए रोज पाठ कीजिए। मुश्किल से पूरा ग्रंथ पढ़ने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, अगर आप उच्चारण करना चाहते हैं, जानते हैं। जी धन्यवाद। 1 मिनट में 5 श्लोकों का पाठ आसानी से हो जाता है। जी चलिए, रश्मि जैन धन्यवाद, जी। लेकिन याद तो नहीं हो पाता उससे, याद तो नहीं चलिए, हो हो पाता। जाएगा। हम लोग 10 दिन के शिविर में याद करके गुरुजी को सुनाए, आप तो पर्याप्त समय हमारे पास तो है। जी ठीक है, धन्यवाद जी। अभी आपको एक वीडियो शेयर किया गया था, इसमें नहीं, हमारे ग्रुप में आया था पहले। मुंबई की एक बालिका है, 8.5 साल की है शायद, उसको रत्नकण श्रावकाचार्य पूरा याद है, कंठस्थ बिल्कुल उसने सुनाया था। हाँ ठीक है ना, हाँ, हम भी कर सकते हैं प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस की बात है वो तो, बिल्कुल कीजिए। थोड़ा अभ्यास की बात है। अस्तु, रश्मि जैन जी बोलिए। जय जैन भैया जी। जी। मैं थोड़ा लेट आई हूँ क्लास में, तो आप 6 नंबर श्लोक का फिर से थोड़ा सा अर्थ हाँ समझा हाँ, दीजिए। देखिए इतना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो रिकॉर्डिंग से आप मेंटेन कीजिए, अदरवाइज तो फिर हम पीछे रह जाएंगे काफी, है ना। हमको आगे बढ़ना होगा। मंजुला जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी, बोलिए। भैया जी, ये आदि पुराण के हम लोग तैयारी कैसे करेंगे? उसको हम लोग खुद से समझ पाएंगे क्या? समझिए, बिल्कुल समझिए, कहानी है, पढ़ते जाइए। और जहां पर आपको जो पात्र विशेष नजर आ रहे हैं उसमें, उसको आप जो है जी नोट्स बनाते रहिए। पुराने जो विद्वान हैं, उन जो सॉरी परीक्षा दे चुके हैं, उनके नोट्स भी जी लिए जा सकते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे आपको कुछ। जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। एक बार तो लेकिन ग्रंथ को भैया पाठ करना ही है पूरा पूरा। हमारा लक्ष्य ही होना जी चाहिए कि हमें खुद से पूरा पढ़ना है, तो उसको स्टार्ट कीजिए आप। जी भैया जी। जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ, नेहा दीदी बोलिए। हाँ भैया जी, ये बोल रहे हैं कि आदि पुराण सेकंड आना है कि प्रथम भाग आना आदि पुराण का? आदि पुराण का तो एक ही होगा ना, उत्तर पुराण में है सेकंड का मतलब, तो आदि पुराण 2 भागों में प्रकाशित, दोनों पूरा आएगा वो। तो प्रथम द्वितीय दोनों आएंगे? हाँ जी, पूरा ही है सिलेबस में आदि नहीं भैया पुराण। जी, द्वितीय वर्ष में प्रथम भाग है। एक मिनट एक मिनट, हमको आदि पुराण उसमें लिखा है, उसमें भाग नहीं लिखा था कहीं। जो हमारे प्रथम पास। पहला है भाग है लेकिन पर, प्रथम भाग, जी प्र, पहला भाग है उसका। ओके। पहला भाग ठीक है, आएगा इसको मैं भैया जी। उत्तर। और कंफर्म करके इसको ग्रुप में डालता हूँ इनको, है ना। जी सिलेबस वैसे भेजा हुआ धन्यवाद। है, फिर भी एक बार उसको देख के बताता हूँ। हाँ, भैया इसलिए जी, हमने पूछा, क्योंकि मंदिर में दोनों पुराण रखे, प्रथम और द्वितीय, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से कौन सा पुराण पढ़े। पहले तो पहला ही पढ़ना है ना, वैसे भी दूसरा तो पढ़ना नहीं है। पहला भाग आएगा भैया जी। ठीक है, पहला भैया भाग। जी, जो सिक्स्थ वाला गाथा है, सिक्स्थ वाली गाथा, उसमें भोगा और रोगाहा और जो विसर्ग है, वो भी ऐसा साफ से आ जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, लोप हो उसका अलग जाते हैं। रूल है, उसका अलग रूल है। भो भगो अघो इत्यादि करके सूत्र है वहां पर। अतुरो रुता दपलुति इत्यादि, उसकी वजह से यहाँ पर लोप। वो व्याकरण वो डीप हो जाएगी, उतना नहीं पढ़ाना हमको। अब इतना बस वहां पर लोप हुआ, विसर्ग हो जाता है। ठीक। चलिए। हे भैया जी जय जैन। गार्जन
जी मनोज जैन जी बोलिए। मैं पूछा था कि ये द्वादश वर्षीय द्वितीय वर्ष का जो ग्रुप बनाया है, तो दो तीन ग्रुप है क्या? हमारे पास तो बी हाँ ग्रुप जी, अकेला है, क्योंकि उसमें एक में कुछ जो आ है नहीं रहा। दोबारा बोलिए क्या द्वादश वर्षीय कोर्स का जो ग्रुप बनाए द्वितीय हैं। वर्ष का जो ग्रुप बना है, हमारे पास बी ग्रुप ऐड है। हाँ, तो इसके ए तीन और बी ग्रुप दो बनाए हैं। दो तीन ग्रुप है क्या? हाँ, तीन ग्रुप हैं, क्योंकि एक में संख्या पूरी जा नहीं सकती ना, 500 से ऊपर ऐड नहीं हो सकते मेंबर्स। तो उसमें कैसे जोड़ेंगे फिर ए और सी से? नहीं, वो तीन में क्यों जुड़ना है, एक ही में जुड़ी ना, इन्फॉर्मेशन सब में इक्वल जा रही है। नहीं जुड़े, मैंने उसमें कोई वीडियो वीडियो आ नहीं रहा। आप बोले हमने वीडियो डाले हैं, तो इसमें भी पिछले डाला है, पुराने, वो ये हमने कुछ बी ऐसा में भी कुछ। डाला है, सब में डाल रहे हैं, तीनों में एक साथ डाल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बी में तो हमें नहीं दिख रहा, हम देखा था। एक मिनट शिखर अभी। चंद जी का एक क्लाउड मैच मीटिंग का जरूर आया, उसके बाद तो उसमें कोई है ही नहीं खेले। एक्चुअली जो लोग जी बाद में है, add हुए हैं नीचे है उनको उसमें, हाँ, नीचे अगर हमने आप आज देखा ऐड है। हुए हैं, लेट ऐड हुए हैं तो हाँ अलग बात है। हाँ, बाकी तो बाद वालों को नहीं रहेगा, उसको बाद में रोज ही चलिए हम, आपको डालना हाँ दोबारा इसको डाल देते हैं। एक्चुअली नहीं नहीं, हमको हम क्या तो है पहले से अभी, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग एक में ही मिनट ऐड हो जाता हमारा। एक मिनट रुकिए।